से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning students, welcome in NSK of IT classes. Today we start spreadsheet. आपने पिछली क्लासेस में स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज़ द स्प्रेडशीट? ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि रो और कॉलम का एक समूह होता है जिसमें हम क्या बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। जिसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट पेरोल शीट बना सकते हैं। पेरोल मीन्स जो हम कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, तो सैलरी शीट बना सकते हैं, स्टॉक शीट बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं एंड एक्सेट्रास, और बहुत सारी वर्किंग इसमें कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मैथमेटिकल पैकेज। मैथमेटिकल पैकेज इसको बोल सकते हैं। जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो सारी कैलकुलेशंस आप स्प्रेडशीट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो हाइपरलिंक्स के बारे में है। अब हाइपरलिंक क्या होता है? जंप टू अनदर पेज, कि हम दूसरे पेज पे अगर जाना चाहते हैं या सेम पेज पे अगर हम लिंकिंग करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। इसमें हाइपरलिंक आपके पास 3 डिफरेंट टाइप से यूज़ किया गया है। 3 डिफरेंट टाइप से हाइपरलिंक को यूज़ किया गया है। फर्स्ट वन, कनेक्ट टू द अनदर वेबसाइट। वेबसाइट के साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो वेबसाइट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वी कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ ईमेल एड्रेसेस, क्या आप ईमेल एड्रेस के साथ अटैच कर सकते हैं। और तीसरा, हाइपरलिंक कर सकते हैं ऑन वर्कशीट या डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ये 3 अलग अलग टाइप से इसमें प्रैक्टिकली यूज़ होगा, कि जिसमें हाइपरलिंक को कनेक्ट करना बताया जाएगा कि किस तरीके से हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्प्रेडशीट को स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट कैसे करोगे? जैसे लाइक अगेन गो टू द फाइल, न्यू, एंड वन ऑप्शन इज द स्प्रेडशीट। जैसे आपके पास स्प्रेडशीट स्टार्ट होता है तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ क्या बने होते हैं, कॉलम्स। तो किसी भी सेल में आप जाइए, यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पर भी कोई भी एक वर्ड डाल दीजिए। जैसे www से स्टार्ट होता है, www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। अब कोई भी साइट का एड्रेस यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जैसे google.com। तो यहाँ से जैसे हम इस एड्रेस को डालते हैं तो आप ये देखो कि एक हाथ का निशान बन रहा है। जैसे ही हाथ का निशान बनता है दैट इज इट मीन्स क्या हो गया, ये हाइपरलिंक हो गया। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका नेट ऑन है तो डायरेक्टली हम गूगल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे इस पर क्लिक करते ही एक वेब ब्राउज़र ओपन हुआ और आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। अगर हम इसमें इस तरीके से अटैच नहीं करना चाहते, कोई वर्डिंग के थ्रू अटैच करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने सपोज डाल दिया रेडिफ, या यहाँ पे मैंने डाल दिया गूगल। अब हम इसको हाइपरलिंक करना चाहते हैं, देन फर्स्ट सेलेक्ट दैट वन। तो सेलेक्ट कैसे करोगे? एक इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद गो टू द इंसर्ट में एक ऑप्शन आएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे लाइक 4 ऑप्शंस हैं, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज़, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। देन क्लिक ऑन द इंटरनेट। अगर आपको कोई साइट ओपन करनी है तो किस पे क्लिक करोगे? इंटरनेट के ऊपर। और यहाँ पे आप पूरी तरीके से एड्रेस असाइन कर दीजिए, http:// एंड देन साइट का एड्रेस rediffmail.com। इस तरीके से एड्रेस डाल सकते हैं। अप्लाई दिस वन, अप्लाई कर दो और क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का हो जाता है। देन अगेन गूगल को स्टार्ट किया, अगेन वही सेम ऑप्शन, इंसर्ट, हाइपरलिंक, इंटरनेट एंड देन असाइन दिस वन www.google.com। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अनदर वेबसाइट्स को अगर ओपन करना है तो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनके एड्रेसेस आपको शो हो रहे हैं। जैसे रेडिफ पे क्लिक करोगे तो रेडिफ की साइट ओपन हो जाती है, और अगर गूगल पे ओपन करोगे तो गूगल की साइट ओपन हो जाएगी। तो ये वेबसाइट्स के थ्रू लिंक करना था कि इस तरीके से हम कौन सी साइट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप एक एड्रेस डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं URL।
जिसके थ्रू हम किसी भी अनदर पेज को, अनदर वेबसाइट्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब पॉइंट है कि जैसे दूसरा हाइपरलिंक है कि अगर हम हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि आपके पास कोई फाइल है आपकी अपनी बनी हुई, अगर वो ओपन करनी है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और सभी की अलग अलग नाम से अपनी फ़ाइल बनाई हुई है, तो अगर किसी एक बच्चे की फ़ाइल ओपन करनी है तो कोई भी एक नाम डाल दीजिए यहाँ पे। नाम डालने के बाद उसको सेलेक्ट करिए अगेन, एंड अगेन गो टू द इंसर्ट एंड सेलेक्ट द हाइपरलिंक। अगेन यहाँ से क्या लोगे आप, यहाँ से हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक में जा करके जैसे डॉक्यूमेंट ऑप्शन आएगा, अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है देन गो टू द डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू हैव ए बटन, कि आपके पास एक ब्राउज बटन है, इसको ओपन करिए और आप यहाँ से ओपन करके कोई भी फाइल का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लो बायोडाटा आपके पास बना हुआ है तो बायोडाटा फाइल डाल दी आपने यहाँ पे। इस तरीके से एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं कोई भी। इसमें वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, पावर पॉइंट फाइल, अब कोई भी फाइल को यहाँ पे अटैच किया जा सकता है। अप्लाई दिस वन एंड क्लोज दिस वन। तो इस तरीके से आपके पास ये अटैचमेंट आ जाता है, जिसको जो हम कोई भी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक वर्ड की फ़ाइल है तो वर्ड की, एक्सेल की फ़ाइल है तो एक्सेल की फ़ाइल को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास कौन सा हो गया, रिगार्डिंग हाइपरलिंक से रिगार्डिंग है, कि जिसमें आप अदर डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन ऑप्शन है कि अगर आप एक एक्सेल की सीट को ही अटैच करना चाहते हैं, आप एक एक्सेल की सीट को अटैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे सीट है आप सेकंड सीट बना लेते हैं। जैसे ये सीट सपोज करिए आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो सीट पे जाके डबल क्लिक करो, या आप इसका कोई भी नाम डाल दो। जैसे मान लो मैंने परचेज नाम डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, एक सेल में मैं वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे परचेज ही डाल दिया मैंने। अब मुझे सीट 1 से परचेज सीट पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे परचेज। अब इसको सिलेक्ट करो परचेज को यहाँ से, एंड देन अगेन गो टू द इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके क्या लोगे, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जाके जैसे लाइक आपके पास एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आप क्या डाल दोगे, टारगेट डालना आपको, टारगेट इन द डॉक्यूमेंट। तो टारगेट असाइन करने का मतलब होता है कि कोई भी एक सिंगल सीट को आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। देन सेलेक्ट दिस द टारगेट, यहाँ इस बटन पे क्लिक करो, टारगेट इन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा, सीट्स। यहाँ पे आपकी जितनी भी सीट्स आती हैं, जितनी भी सीट बनी हुई है उनके नाम आ जाएंगे। तो कोई भी सीट जो आपको ओपन करनी है उस सीट का एड्रेस डाल दीजिए एंड क्लिक ऑन द अप्लाई और क्लोज कर दो। तो यहाँ पे आप टारगेट में देख रहे हो कि क्या आ गया, यहाँ पे परचेज। अगर एक सिंगल सीट पे आता तो हैश सिंबल के साथ उसको डिनोट होता है, हैश सिंबल और क्या डाल दिए यहाँ पे, परचेज, एंड क्लिक ऑन द अप्लाई ऑप्शन और क्लोज कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे तो आप खुद देखोगे कि कौन सी सीट ओपन हो गई, यहाँ पे परचेज सीट हो गई। तो ये एक ही सेम वर्क बुक के अंदर अगर हम आपस में अटैच करना चाहते हैं बुक्स को, तो उस बुक्स को अटैच का आप अलग अलग बुक्स बनाइए यहाँ पे, और उनको फिर क्या करके देखिए, अटैच करके देखिए। जैसे अटैच करके देखेंगे तो ये जो हाइपरलिंक कहलाता है, ये कौन सा हाइपरलिंक हो गया आपके पास, ऑन द सेम डॉक्यूमेंट्स पे आप आपस में दूसरी सीटों को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। नाउ एक ऑप्शन आता है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई भी डेटा, जैसे सीट या परचेज सीट में गया है, यहाँ पे कोई भी डेटा आपने डाल दिया, जैसे परचेज कोड डाल दिया, परचेज प्रोडक्ट नेम डाल दिया हमने, एंड क्वांटिटी डाल दी, रेट डाल दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। प्रोडक्ट नेम हो गया, जैसे मैं साबुन का नाम डाल देता हूँ, परचेज क्वांटिटी 200 पीस है, रेट उनका है 16.50। ऐसे ही 2 या 3 रिकॉर्ड डाल दीजिए इसमें। मान लो मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड डाल दी इस तरीके से। अगर हमें हाइपरलिंक करना है तो फर्स्ट उन डेटा को सिलेक्ट करिए, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से क्या हो जाता है, कॉपी करिए डेटा को, एक नई सीट पे जाइए, और यहाँ जैसे हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के लिए कहाँ पे जाओगे, एडिट में जाके एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो। तो यहाँ एक ऑप्शन है सिलेक्शन में सारे तरह के फॉर्मूलाज अगर हमें सेलेक्ट करने हैं तो सिलेक्शन ऑप्शन पे जा सकते हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हमें लिंकिंग करना है तो एक ऑप्शन में जाके एक बटन आता है,
एक ऑप्शन है यहाँ पे लिंक, इसको क्लिक कर दीजिए यहाँ से। तो जो भी डेटा आप डालोगे वो पेस्ट भी हो जाएंगे, पेस्ट के साथ साथ क्या हो जाते हैं, लिंकिंग हो जाते हैं। इस ऑप्शन को बोलते हैं पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगर हम परचेज सीट में जा करके, देखो जो बेस सीट है वो हमारी कौन सी है, परचेज। तो परचेज सीट में जा करके अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली सीट 3 पे भी हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने P001 का प्रोडक्ट कोड चेंज कर दिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड क्या डाल दिया आपने, यहाँ पे जैसे लक्स डाला हुआ है तो लक्स की जगह कोई भी वैल्यू डाल दी, मान लो मैंने जैसे कि लाइफ बाय डाल दी। तो लक्स की जगह क्या आ गया, लाइफ बाय क्वांटिटी 200 की जगह 300, रेट हमने डाल दिया जैसे 17.8। कोई भी वैल्यू चेंज कर दी। अगर एक से ज़्यादा सेल चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाओ। तो अगर हम सीट 3 में देखेंगे तो आप देखोगे वहाँ पे भी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे पेस्ट लिंक कहलाएगा। तो ये पेस्ट आपके पास हाइपरलिंक के 3 ऑप्शन थे जिसमें हम हाइपरलिंक को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स भी डाल सकते हैं, आप कोई भी अपना ईमेल एड्रेस पे साइन कर सकते हैं, या एक वर्कशीट या एक डॉक्यूमेंट को भी आपस में आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। और एक हमने यूज़ किया इसमें पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक क्या है, बेसिकली जिसमें हम कोई भी अगर बेस शीट में चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, इसके जहाँ पे भी आपने कॉपी किया उस सीट के अंदर भी अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसके अब क्या करके देखेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स आवर फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने क्या यूज़ किया, हाइपरलिंक के बारे में यूज़ किया।